स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केमिस्ट्री व सिद्धांत सर्वे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन लगभग हर साल पूछते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना बिल्कुल लगभग क्या होता है, तय माना जाता है। लेकिन बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि इस टॉपिक को बहुत डीप में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। आप इस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चला सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप अगर ऊपर काम चलाओ पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। तो आप अगर इसे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत डीप जाना होगा, ठीक है। और डीप जाके आपको इसको पढ़ना होगा और इस चीज़ की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है, डोंट वरी, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, इसी को बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट भी लिखा जाता है। क्यों है ये इस टॉपिक स्पेशल? तो इस टॉपिक स्पेशल होने के पीछे रीजन ये है कि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये बेसिकली टॉपिक है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है, जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन चेंजेस इट्स पोजीशन एंड गेट अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। कि यहाँ पर ये एक वर्ड आ गया है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि भाई यहाँ पर जो कोई कार्बन होते हैं या कोई ग्रुप है जो किसी कार्बन से अटैच है, वो अपनी जगह को उठाता है, वहाँ चेंज करता है और जाके एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है? तो जितने भी पर कैटेगरी के जो कंपाउंड होते हैं उनका काम होता है इस O को, इस आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन को क्या करना, प्रोवाइड करना। अब सवाल उठता है कि वो कौन कौन से हैं? तो देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके पास देखिए नाम में आपको शॉर्टकट में आपको नाम दे देगा, ठीक है, ताकि आप परेशान होते रहो। PF दे देगा, ये दे देगा PF, PAA, PBA दे देगा, MCPBA दे देगा, ये सब आपको फालतू में दे देंगे, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, TFA का मतलब हो गया आपको, सॉरी PFA हो गया आपको कि पर फॉर्मिक एसिड। कैसा होता है पर फॉर्मिक एसिड? तो HC डबल बॉन्ड OOH, मतलब पर फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन जुड़ा, एक कार्बन है फॉर्मिक एसिड का, तो पर फॉर्मिक एसिड यानी कि एक ऑक्सीजन हमने एडिशनल लगा दिया। TFPAA मतलब ट्राई फ्लोरो, ठीक है, पर एसिटिक एसिड। उसके बाद देखिए PBA मतलब परऑक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा ये कैसा होता है TFPPA ये वाला? तो ये ऐसा होता है CF3C डबल बॉन्ड OOH। ये कैसा होता है परऑक्सी बेंजोइक एसिड? ये होता है, ये रहा आपको परऑक्सी बेंजोइक एसिड। और लास्ट में कौन है? MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। कैसा होता है भाई मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड? ये है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पर आपको मेटा पे क्लोरो लगा हुआ है। देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, आप इसमें कुछ भी एक्सपेशल नहीं है, इन सब के पास एक स्पेशल आपको पावर है और वो है क्या? तो आपके पास एक ऑक्सीजन, इन सब के पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, इन सब के पास एक एडिशनल ऑक्सीजन है। अब बोलोगे सर इसने आपने इसको एडिशनल ऑक्सीजन क्यों नहीं कहा, इसको क्यों नहीं कहा? तो भाई ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये एडिशनल कहाँ से होगा? ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, क्या जो रेजोनेंस इन्वॉल्व है उसको एडिशनल वाला कैसे कहेंगे? अब शुरुआत करते हैं कि ये करता क्या है, ठीक है। तो ये बच्चे लोग ये करता ये है, जो आपको जो हम लोग बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ होता ये है कि मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, यहाँ R है, यहाँ मान लो R है, तो होगा ये कि जब आप इसको MCPBA या इस टाइप का कोई भी रिएजेंट देंगे तो एक एडिशनल ऑक्सीजन आके इसके बीच में लग जाएगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ आर आर दोनों सेम है इसलिए हमने यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं किया, हमने किसी में भी लगा दिया।
ये देखिए जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है साइक्लोपेंटेनोन, इसको दे दिया MCPBA दे दिया, आपको TFA दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों साइड के कार्बन इक्वल है इसलिए किसी एक साइड में क्या हो जाएगा, टूट कर वहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है जूनियर लेवल पे। ठीक है, जब बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चों को यही बोल के सिखाया जाता है, तो आपको भी मैं यही बोल के सिखा रहा हूँ कि शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। तो चलिए अब हम पहले क्या करते हैं कि पहले बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म को पहले हम करते हैं, पहले बेसिक रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कि बेसिकली इसमें क्या होता है। सपोज दैट कि हमने एक एग्जाम्पल लिया RC⋅O⋅R, चूँकि अभी दोनों हमने इक्वल लिया, हमने अलग कोई नहीं लिया, और इसको हमने दिया यहाँ पर मान लो TFA दिया, CH3 C⋅O और ये क्या हो गया, एक H। ठीक है, चलिए आपको ये तो पता चल गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये तो पता चल गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लोन पेयर है, इसलिए रिएक्शन की शुरुआत करते हुए हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं और इस लोन पेयर के थ्रू क्या करते हैं, इस H+ को हम पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इस H+ को पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो RC⋅O, ये H, यहाँ प्लस, ये R, और यहाँ क्या हो गया भाई, CH3 C⋅O, ये O, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब इस माइनस ने क्या किया, फटाक से यहाँ अटैक कर दिया ताकि इसको क्या किया जाए, ऊपर भेजा जा सके। चलो ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, RCOH, यहाँ R, यहाँ आ गया O, ये O, C⋅O और ये CH3। जैसा कि आपको पहले ही बता रखा मैंने कि ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसका मतलब कि ये खींचेगा, दैट्स वाई, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहा गया। इस ऑक्सीजन को क्यों कहा गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अब आपको समझ में आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उधर लेके जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहा है। तो कोई बात नहीं, चलो शुरुआत करते हैं हम। अब क्या करेंगे भाई, तो इसको देखिए यहाँ लेके आइए। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये चूंकि O हटेगा नहीं, क्योंकि अगर हो हट गया तो वापस वहीं पहुँच जाएगा ना जहाँ से शुरुआत किया था। और आपको लेचिस प्रिंसिपल तो कहता है कि रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो इसको नीचे करके इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इसको लाइए और इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को रिप्लेस कराइए और इस जगह अटैक कराइए। जैसे ही यहाँ अटैक कराइएगा, ये ऑक्सीजन तो खींच ही रहा था, ये और हैप्पी हो जाएगा, बोले चलो भैया मेरा गला छूटा, और ये क्या हो जाएगा, निकल गया यहाँ से। चलो ठीक है, निकल गया तो क्या बना हमारे पास, RCOH ऑक्सीजन पे प्लस, और इस O में क्या जुड़ गया, यहाँ पर R जुड़ गया। अब अगर ऐसा हो गया, यहाँ और देखिए क्या हुआ है, CH3 C⋅O आ गया। अब ये जो O- है ये रोने लगा कि प्लीज़ H+ दे दो हमको, तो ये O+ बोला ठीक है भाई ले जाओ, हम क्या करेंगे रख के, मेरे पे तो ऑलरेडी प्लस चार्ज आ चुका है। तो ये क्या किया, इसके H+ को खींचा और फाइनली क्या प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट ये बना कि RC⋅O⋅OR और प्लस CH3COOH। देखिए ये आपका प्रोडक्ट बना, जिसमें आपको ये मेन प्रोडक्ट है और ये बाय प्रोडक्ट है। आप बनाना चाहते हैं बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं मत बनाइए। देखिए तो हमने रिएक्शन की शुरुआत जब की थी तो RC⋅OR से की थी, और रिएक्शन के खत्म होने पे हमने क्या किया है, जरा गौर से देखिए, हमने रिएक्शन की शुरुआत यहाँ से की थी और रिएक्शन को जो खत्म किया हमने यहाँ पे खत्म किया है, और इस बीच में क्या हो गया, एक एडिशनल ऑक्सीजन। देखिए इस जगह पे क्या हुआ, बॉन्ड को ब्रेक करके एक एडिशनल ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है। समझ रहे बात को, कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक एडिशनल ऑक्सीजन इसके बॉन्ड को ब्रेक करके इसके बीच में घुस गया है। अब थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं फिलहाल, जैसे कि ये एग्जांपल उठाते हैं, देखिए इस एग्जांपल को उठाते हैं, ये डबल बॉन्ड O और इसको देते हैं मान लो मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड। ये देखिए सिस्टम आपको पता है, एकदम मैकेनिज्म अपना क्लियर रखिए। ठीक है, बिल्कुल डाउट है मत रहिए कभी भी। यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या किया, इसके H+ को पकड़ लेगा, जब पैसे पकड़ेगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या बना भाई, डबल बॉन्ड O और यहाँ H, और यहाँ पे क्या आया प्लस, और यहाँ क्या बना, C⋅O और यहाँ O-। अब इसको ये यहाँ तो ये यहाँ आया। अब क्या बना प्रोडक्ट, देखिए तो यहाँ OH
और यहाँ पे क्या आ गया भाई O C डबल बॉन्ड O, और इसमें क्या जुड़ा है बेंजीन, और इसके मेटा पे क्लोरो। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आ गए भाई। अब जैसे यहाँ पर आया क्या करोगे, आपको तो पता है कि ये काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा है, तो इस ऑप्शन पे क्या हो गया, डिफिशियंसी आ गई। अब आपको जैसे ही पता चला डिफिशियंसी का, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ लेके आए और इसको क्या किया, इसको यहाँ से तोड़ा। अब फिर मैंने बोला इसको नहीं तोड़ना, ऑप्शन को नहीं तोड़ो, ऑप्शन को तोड़ोगे तो वहीं पहुँच जाओगे। क्या करो, इसको तोड़ो और तोड़ के क्या करो, इस पर वापस से अटैक कराओ, और जैसे ही अटैक होगा इसको यहाँ से क्या करो, निकाल दो। देखो इस प्रोसेस को समझ लो अच्छे से। तो जैसे ये होगा तो क्या बना भाई, गौर से देखो, देखो यहाँ क्या बना, O डबल बॉन्ड C, देखो कितने कार्बन थे यहाँ से, देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन थे, तो 1 2 3 4 5 और एक ऑप्शन जुड़ गया। चलो ठीक है, यहाँ H, इस पे प्लस, और यहाँ क्या हो गया भाई, तो यहाँ पर मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O माइनस, और इस O माइनस ने क्या किया, यहाँ से H प्लस खींचा, तो क्या हो गया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट आपका ये बना लैक्टोन। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन बन गया। बाकी उधर क्या बना, बाय प्रोडक्ट, हमें उससे मतलब नहीं, हमारा मेन प्रोडक्ट बन के ये रेडी हो गया। इसका मतलब अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं भाई कि आपके पास अगर R C डबल बॉन्ड O R है और इसको आप यहाँ पर कोई भी पर एसिड दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ OR लग जाएगा। आपके पास जो इस तरह का लैक्टोन है, आप यहाँ पर एसिड देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से आपके पास ऑक्सीजन इस रिंग के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इस रिंग को तोड़ के इस रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, जाके लग जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। अब हम बात करेंगे उन स्पेशल केसेस की जो रियल में बहुत स्पेशल है। ठीक है, उनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझने के लिए ज़रूरी यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, समझने के लिए बस एक ही चीज़ है, और वो ये है कि आप कौन से ग्रुप को रिमूव करेंगे, कौन से ग्रुप को आप वहाँ से रीअरेंज करेंगे, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे ज़्यादा जो डिग्री होती है हाई डिग्री 3 डिग्री की, ये सबसे ज़्यादा रिप्लेसेबल होता है, इसकी रिप्लेसमेंट टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। आप ध्यान रखेंगे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, आप ऐसे ही लिख के रखिए। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री, देखिए याद कर जाइए, इसको याद ही करना होगा आफ्टर ऑल आपको, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। लेकिन इसको मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा कि इसको याद करने का एग्जैक्ट तरीका क्या है। ठीक है, देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री के बीच में कौन घुस गया आपको, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, इसके बीच में कौन घुस गया, साइक्लोहेक्साइल। अब जरा गौर से देखिए यहां पर देखिए यहां पर कौन आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके बीच में कौन आएगा 2 डिग्री के बाद, ध्यान दीजिए मैं क्या बोलता हूं, B से बेंजाइल, P से फिनाइल और V से विनाइल। देखिए कभी नहीं भूलिएगा आप इस चीज को, आप इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए B4 बेंजाइल, B के बाद कौन अल्फाबेट आता है, P, तो P से क्या होता है फिनाइल, और P के बाद क्या होता है विनाइल, V4 विनाइल, और उसके बाद क्या हो गया 1 डिग्री, और 1 डिग्री के बाद कौन होता है भाई 0 डिग्री, 0 डिग्री बोले तो मिथाइल। इस चीज को हमेशा के लिए याद कर जाइए। ठीक है, इस चीज को हमेशा के लिए क्या कर जाइए, इस चीज को हमेशा के लिए याद कर जाइए। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, ये तो बच्चे को भी याद होता है, ये चीज तो छोटे से बच्चे को भी याद है। देखिए ना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल, ये चीज तो बच्चे को भी याद है। अब यहाँ पर एक साइक्लोहेक्साइल को लगा दीजिए। देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री बीच में क्या लगा दीजिए, साइक्लोहेक्साइल, और 2 डिग्री 1 डिग्री बीच में क्या लगा दीजिए, B4 बेंजाइल, P4 फिनाइल और V4 विनाइल। तो इसको आप लगा दीजिए, इसको आप एक साथ लिख दीजिए। देखिए इसको आप क्या कीजिए, लिख सकते हैं, देखिए 3 डिग्री ग्रेटर देन साइक्लोहेक्साइल ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन क्या हो गया आपको, B4 बेंजाइल, P4 फिनाइल, V4 विनाइल, फिर 1 डिग्री और फिर मिथाइल, यानी कि 0 डिग्री। ये ऑर्डर आपको क्या करना, ऑर्डर आपको याद रखना होगा। इस ऑर्डर को याद रखे बिना, और जो बेयर विनेगर के जो रियल क्वेश्चन है वो इसी में से पूछते हैं। ठीक है, जो बेयर विनेगर का जो रियल क्वेश्चन है वो यहीं से पूछता है, कहीं और से नहीं पूछेगा। ठीक है, वो इसी के अंदर से घुमा के पूछेगा। आपको क्या लगता है वो सब फालतू का क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा, ये यहाँ पर आपको फंसा के मारेगा। देखिए
अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। इसका बेयर विनेगर करवा दिया, TFA दे दिया। आप कुछ मत कीजिए, एक लाइन में मैकेनिज्म आपको पता है कि भाई रिप्लेस जब आपको ये होना होगा, रीअरेंज होना होगा, तो ये वाला ग्रुप रीअरेंज होगा, मतलब OC ये बनेगा प्रोडक्ट। आपके पास अगर ऐसे दे दे, आप पूरा मैकेनिज्म समझ चुके हैं किसका आपको रिप्लेसमेंट करना है। अगर ये है तो यहाँ पर किसका रिप्लेसमेंट होगा भाई, TFA दे दिए, MCPBA दे दिए, तो क्या हो जाएगा। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। देखिए आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, बस 10 सेकंड लगेगा, बस उस ग्रुप को, उस ऑर्डर को मत भूलिएगा। देखिए आपको TFA दे दिया, MCPBA दे दिया, कुछ भी दे दे, क्या हो जाएगा भाई, C डबल बॉन्ड O, ये यहीं रह गया और ये ऐसे आ गया। यहाँ डोनर लगा दिया और आसान हो गया। आपको तो पता है कि भाई 3 डिग्री जो होता है 2 डिग्री बड़ा डोनर होता है। बस इसका मतलब है कि भाई डोनर को प्रायोरिटी देनी है। आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डोनर को। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ, क्या इसका मैकेनिज्म आपको चाहिए, कैसे किया मैंने? अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा। और ये सभी कुछ आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, येस और नो, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई जो मैं सिखा रहा हूँ तो स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपको ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपको ले लिया इस तरह से। देखिए ये रहा 2 डिग्री और ये रहा कौन, विनाइल है। आपको पता है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में क्या होता है, आपको B से बेंजाइल, P से फिनाइल और V से क्या होता है, विनाइल आता है। हो गया काम खत्म। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए आपका ये प्रोडक्ट आएगा। क्या इसमें मैकेनिज्म बताना होगा मुझे तो नहीं लगता कि बताना होगा, बता तो दिया मैंने मैकेनिज्म आपको। ये देखिए ये रहा बेंजाइल और ये रहा फिनाइल, ठीक है। अब इसके बीच का रहना ऑब्वियस सी बात है, बेंजाइल, B से बेंजाइल, P से फिनाइल, किसका प्रायोरिटी था, TFA दे दीजिए ना, या MCPBA दे दीजिए। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ ये लग गया, बेंजाइल यहाँ लग गया, ऐसे नहीं दिखाना है। ये एक्स्ट्रा कार्बन है ना आपका, और यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ बेंजीन है। देखिए इस तरह से बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे एक एग्जांपल देखिए CSIR में पूछा हुआ है। देखिए एक एग्जांपल है CSIR में पूछा हुआ, ये है, ठीक है। तो MCPBA दे दिया और प्रोडक्ट पूछा, अच्छों के पसीने छूट गए भाई, कहाँ से तोड़े, सबको लगा यार दिमाग खराब हो गया, सब ने पकड़ के इधर से तोड़ दिया। अरे भैया इधर से नहीं टूटेगा, यहाँ देखो इस साइड इधर हायर डिग्री है, इधर लोअर डिग्री, इधर 3 डिग्री, इधर 2 डिग्री, काम खत्म, इधर से टूटेगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ देखिए ये यहीं रह गया और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ से जुड़ गया। देखिए हो गया काम खत्म। आई बात समझ में? चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद इसमें कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। तो बस एक बार रिपीट, एक उस ऑर्डर को एक बार मेरे साथ रिवाइज कर दीजिए। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल। यहाँ पर कौन हो जाएगा भाई, साइक्लोहेक्साइल। यहाँ कौन हो जाएगा भाई, बेंजाइल। और कौन, बेंजाइल के पीछे कौन है, तो बेंजाइल के पीछे हो गया आपको कौन, फिनाइल। और फिनाइल के पीछे कौन है, विनाइल। चलो तो ये 3 डिग्री साइक्लोहेक्साइल, 2 डिग्री बेंजाइल, फिनाइल, विनाइल, 1 डिग्री मिथाइल। इस ऑर्डर को हमेशा याद रखिएगा और इसी ऑर्डर में आपको ग्रुप को हटा के उसके बीच में ऑप्शन को लगाना है। तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, इट्स माई गारंटी टू यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।